हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में। सर्वप्रथम कोरकू जनजाति का परिचय। कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। आपको ध्यान रखना है, जो कोरकू शब्द है उसका अर्थ है मनुष्यों का समूह। कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है, तो कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में देखें तो कोरकू अपनी उत्पत्ति महादेव व रावण से मानते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों, मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों में इनका विस्तार है। कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा और मेघनाथ खम्बस्वांग किया जाता है, ये इनका प्रमुख नृत्य है। साथ ही कोरकू जनजाति अपने काम और क्षेत्र में विस्तार को लेकर कुछ उपजातियों में विभाजित है। तो कोरकू जनजाति की उपजातियां देखते हैं। वे कोरकू जो मजदूर वर्ग का काम करते हैं वो पथरिया कहलाते हैं। जो संपत्ति के मालिक और धनाढ्य होते हैं कोरकू, वो राज कोरकू के नाम से जाने जाते हैं। वो कोरकू जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं उन्हें मोवासी कहा जाता है। साथ ही बैतूल जिलों में पाए जाने वाले कोरकुओं को बावरिया नाम से जाना जाता है। मतलब बैतूल जिले में पाए जाने वाला कोरकू की उपजाति बावरिया है। पचमढ़ी जिले में कोरकू की बंदोरिया नामक उपजाति पाई जाती है, जबकि खंडवा और हरदा जिलों में कोरकू की दुलारिया नामक उपजाति का विस्तार है। कोरकू जनजाति के वैवाहिक तरीकों को देखें तो इन घरदमाद, हठ विवाह, चिथोड़ा और राजीबाजी नामक वैवाहिक परंपराएं प्रचलित हैं। कोरकू जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाए जाने वाले जो सांस्कृतिक उत्सव हैं या पर्व हैं वो है गुड़ी पड़वा, जो चैत्र के प्रारंभ में मनाया जाता है। फिर देव दशहरा, जो चैत्र और बैसाख दोनों में मनाया जाता है इनके द्वारा। आखा तीज, चैत्र और बैसाख दोनों में। कोरकुओं के जो पूज्य देवता हैं वो मेघनाथ हैं, चंद्रमा हैं, डोंगर देव और बटुआ देव। आपको ओवरऑल याद रखना है कि मेघनाथ की कोरकू जनजाति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। अब देखते हैं कोरकू जनजाति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोरकू जनजाति द्वारा मृतक संस्कार की सिंडोली प्रथा प्रचलित है। प्रत्येक जनजातियों में मृतकों के संस्कार की कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रथा है। इसमें से सिंडोली प्रथा कोरकुओं द्वारा की जाती है। इस प्रथा में ये लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं जहाँ पर मृतक का दाह संस्कार किया जाता है, और उस लकड़ी के गाड़े गए स्तंभ को मांडा नाम से बुलाया जाता है। स्मृति चिन्ह को मांडा नाम से बुलाया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ महोत्सव, उसी को हम अन्य नाम में झंडा महोत्सव या खम्ब स्वांग के नाम से जानते हैं, जो होली से एक दिन पूर्व प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। यह उत्सव मुख्यतः मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र, बैतूल और छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। ये कोरकू जनजाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में चल रही सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ लेने का श्रेय जाता है कोरकू जनजाति को। अभी हाल ही में कोरकू जनजाति और गोंड जनजाति ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन, जिसके तहत जो भी सरकारी भवन है और उसके आसपास जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं वहाँ पर ये फलदार वृक्षों का रोपण कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में ये जनजातियों द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।